नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल उल्वे गुरुकुल में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर और थीव्स स्टोरी। ये उसका थर्ड पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था लास्ट वीडियो में। तो अनिल वॉज अस्लीप। अस्लीप मतलब सोया हुआ। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट। बीम मतलब होता है जैसे आप लेजर, आपने देखा होगा लेजर जो है वो किस तरह से लाइट जाती है, पतली सी लाइट। ओके, उसे कहते हैं बीम। बीम ऑफ मूनलाइट। मूनलाइट मतलब होता है चांद की रोशनी। तो रात में चांद की रोशनी जैसे पड़ती है खिड़की पे और अंदर आती है। बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। स्टेप्ड ओवर, स्टेप मतलब कदम रखना। स्टेप्ड ओवर द बालकनी, तो बालकनी में आई। तो जो मूनलाइट है, चांद की रोशनी है, वो बालकनी से होते हुए फेल ऑन द बेड, बिस्तर पे पड़ रही थी। बिस्तर पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। आई सेट, सेट जो है ये सिट का सेकंड फॉर्म है। आई सेट अप, अब वो बैठ गया था, बैठा हुआ था। आई मतलब कौन? आई सेट अप ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन पे। कंसिडरिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन वहां पे बना हुआ था उस सिचुएशन को देख के वो फ्लोर पे बैठा हुआ था। इफ आई लुक द इफ आई टुक द मनी। टुक जो है वो टेक का सेकंड फॉर्म है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लूं। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा ले लूं तो मैं आई कुड कैच, कैच मतलब पकड़ना, मैं कैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। लखनऊ जाने वाली 10:30 एक्सप्रेस। देर रात का टाइम होगा मुझे लग रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। स्लीपिंग मतलब निकलना। ठीक है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, जो उसने ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट से वो निकला। क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट मतलब ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जमीन पर कैसे चलते हैं, ठीक है, उसी तरह से चुपके चुपके क्रेप्ट अप टू द बेड। बेड मतलब बिस्तर के वो पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल सोया था पीसफुली, शांति से सोया था। His face was clear and unlined. His face, उसका फेस था, क्लियर था, साफ था, एंड अनलाइन। अनलाइन का मतलब होता है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। कोई टेंशन, कोई वरी, कोई एंजाइटी उसके फेस पे नहीं था। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हरी सिंह के फेस, आई मतलब हरी सिंह के फेस पे ज्यादा लाइन था, क्योंकि हरी सिंह वो वरी, वो टेंस था, वो क्योंकि चोरी कर रहा था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। तो उसके फेस पे स्कार थे। स्कार मतलब होता है किसी पुरानी चोट का निशान। माई हैंड स्लिड। स्लिड जो है स्लाइड का सेकंड फॉर्म है। स्लाइड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और स्लिड सेकंड फॉर्म है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मतलब जो बिस्तर पर गद्दी हम चाहते हैं। तो माई हैंड, मेरे हाथ स्लाइड, फिसल के गए मैट्रेस के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोट्स को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। कौन से नोट? वही पैसे। When I found them, जब मुझे वो मिल गए, I drew them out without a sound. तो ड्रू जो है ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक कैसे बोलते हैं? ड्रॉ द मनी, विड्रॉ, विथड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना। उसने पैसे निकाल रहा था विदाउट अ साउंड, मतलब बिना आवाज किए हुए। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. तो ये जो साइट है ये ऐसा मतलब होता है कि आहे लेना। इन स्लीप, स्लीप में, नींद में था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, तो अनिल जो है हरी सिंह के साइड में आ गया। ठीक है, टुवर्ड्स मी। अनिल हरी सिंह के साइड आया और उसकी तरफ आया, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड। आई वॉज स्टार्टल्ड, इसका मतलब होता है चौंकना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। क्रॉल्ड मतलब होता है आई वॉज स्टार्टल्ड मतलब मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मतलब क्या होता है? रेंगते हुए आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि आवाज ना हो। ठीक है। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे था, रोड पे था। आई बिगन टू रन। बिगिन जो है ये बिगिन का सेकंड फॉर्म है। तो रन मतलब भागना, भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर, तो जो नोट थे उसने कमर पे रखे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास। पैजामास क्योंकि जो स्ट्रिंग मतलब जो नाड़ा होता है, जो रस्सी होती है पजामे की, उसमें बांध के उसने रखे थे अपने कमर के पास नोट्स को।
आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, पहले वो भाग रहा था, उसने बोला, उसने भागना शुरू कर दिया था, उसके बाद आई स्लोड डाउन, वो स्लो हो गया और वॉक चलना शुरू कर दिया। एंड काउंटेड द नोट्स, और रुपए उसने गिने। तो जो रुपए गिने वो 600 रुपए थे, 600 रुपीज इन फिफ्टीज। तो 50-50 के नोट्स थे और टोटल 600 रुपए थे। तो कितने नोट, हम डिवाइड कर देंगे 600 को 50 से, तो टोटल 12 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अभी जो 600 रुपए थे, 600 रुपए में आई कुड लिव लाइक, मैं जी सकता था, एन ऑयल रिच अरब। तो ऑयल रिच अरब कौन होता है, आप जो अरब के लोग होते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर वहाँ पे ऑयल बहुत मिलता है, तेल मिलता है, तो तेल कितने मिलते हैं, तो वहाँ के लोग अमीर होते हैं। तो ये 600 रुपए में उनके जैसा एक रिच लाइफ जी सकता था फॉर वीक और टू, एक आध हफ्ते के लिए। क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है और वो टाइम पे 600 रुपए बड़े बहुत बड़ा अमाउंट था। When I reached the station, कौन सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन। when I reached जो है ये reach का सेकंड फॉर्म है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, जहां से टिकट निकालते हैं टिकट ऑफिस में मैं नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में टिकट खरीदा ही नहीं। तो I had never bought जो है ये बाय का थर्ड फॉर्म है। तो I had never, यहाँ पे फिर बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश्ड मतलब चला गया, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। मूविंग आउट मतलब मूव आउट, बाहर जा रही थी, कहाँ से, प्लेटफॉर्म से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। कैरेजेस मतलब ट्रेन का डिब्बा। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, तो अभी ट्रेन सिर्फ बाहर निकली थी स्टेशन के, से स्पीड नहीं पकड़ा था। तो जब स्पीड नहीं पकड़ा था तो इस ट्रेन में को पकड़ना आसान था, चलते चलते भागते भागते उस ट्रेन को पकड़ा जा सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, तो ऐसे सिचुएशन में वो ट्रेन के अंदर जंप करके ट्रेन को पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड मतलब मैं हिचका, मतलब पता नहीं क्यों रुक गया, ट्रेन नहीं पकड़ा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, अभी क्या रीजन था कि मैंने ट्रेन नहीं पकड़ा, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। गेट अवे मतलब भाग जाना, भागने का जो चांस था वो चला गया। आई लॉस्ट when the train had gone, जब ट्रेन जा चुका था, I found myself standing alone on the deserted platform। deserted platform मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। और क्योंकि प्लेटफॉर्म डिजर्टेड था मतलब वहां पे और कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ, फाउंड जो है फाइंड का सेकंड फॉर्म है, तो मैं अपने आप को पाता हूँ स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ पाता हूँ, अलोन अकेले, उस सुमसान प्लेटफॉर्म पे। विजिटेड का मतलब है सुमसान प्लेटफॉर्म। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहाँ रात बिताऊं कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। बिलीविंग ये भरोसा था, ये मानना था, दैट फ्रेंड्स जो दोस्त होते हैं वर मोर ट्रबल, वो ज्यादा ज्यादा मुसीबत ही लाते हैं, देन हेल्प। दोस्त मदद कम करते हैं, मुसीबत ज्यादा लाते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस। और बाद I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। अब रात में क्योंकि वो अकेला था स्टेशन पे, तो उसके पास ऑप्शन ये था कि होटल में जाके जाके रुके, और होटल में जाएगा तो लोग सोचेंगे कि होटल में क्या कर रहे करने आ रहा है। तो क्यूरियस, तो किसी को क्यूरियस मतलब जानने का इच्छुक, उत्सुक नहीं करना चाह रहा था। The only person I knew really well was the man I had robbed। तो वो एक अकेला इंसान, the only person I knew मतलब नो का सेकंड फॉर्म, जिसे मैं जानता था रियली वेल। तो मैं अच्छी तरह से जिसे जानता था, वो कौन आदमी था, वही आदमी था, द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने अभी भी लूटा था, रॉब किया था। लीविंग द स्टेशन, लीव मतलब छोड़ के चले जाना, तो स्टेशन छोड़ के चला गया। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। आई वॉक मतलब मैं चल रहा था, मैं चला स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू द बाजार, बाजार से होते हुए मैं चला। फिर
इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ। अब एज ए थीफ मतलब चोर। अब चोरी एक करियर तो नहीं है, तो उसका जो जो भी चोरी का जो उसका लाइफ था छोटा सा, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। तो वो लोगों का चेहरे देखता था और चेहरों को स्टडी करता था, चेहरों को पढ़ता था। आई हैड मेड स्टडी, तो उन्हें चेहरों को पढ़ा था, मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। जब वो अपना कोई सामान लॉस्ट मतलब खो जाते थे, तो हरी सिंह जो चोर है उसने ऐसे लोगों का चेहरा पढ़ा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची इंसान होते थे जिनका कुछ लूट जाता था, उनके चेहरे पर शोड फियर, डर दिखता था। रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर आदमी थे उनके चेहरे पे एंगर, गुस्सा दिखता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। एक गरीब आदमी के चेहरे पे एक्सेप्टेंस मतलब वो मान लेता था कि बेचारा लुट गया, मैं क्या कर सकते हैं, तो वो मान लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन उसने अनिल का जो फेस था उसे पता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। जब अनिल को चोरी के बारे में मालूम पड़ा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो अनिल को सिर्फ सैडनेस, मायूसी ही दिखाई देगी अनिल के फेस पे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। लेकिन वो जो मायूसी होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो मनी खो गई, पैसे खो गए, उसकी मायूसी नहीं है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन एक भरोसा टूट गया, क्योंकि अनिल ने रेसिंग को 1 महीने तक अपने पास रखा, उसे खिलाया, उसे दोस्त बनाया, उस पर भरोसा किया, लेकिन बाद में रेसिंग ने वो भरोसा तोड़कर उसके पैसे लूट कर चला गया। इसलिए उसको दर्द होगा, क्योंकि पैसे तो गए, पर पैसे जाने का उतना दुख नहीं होगा जितना दुख होगा भरोसा चले जाने का। तो इसका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।